वंदे मातरम साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या हाल है भाई? सब मज़े में है? उम्मीद करते हैं कि सब मौज कर रहे होगे, तुम लोग मज़े मार रहे होगे। हाँ, तो आज क्या करेंगे भैया जी खास, और क्या करने वाले हैं हमारे साथ बात। तो भैया जी आज 8.1 एनसीईआरटी का 8.1 क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 11 तक बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर के 5 इससे पहले वाले लेक्चर पे कवर कर चुके हैं, तो जिनको 1 से 5 में दिक्कत है वो जा करके देख सकते हैं, उधर भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेक्चर शुरू करें आज का। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, जो बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख दिया हूँ कि अगर कोई मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू, यहाँ पे मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो इस तरह का। ठीक है, ये ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल ABC इस तरह का, और ये तुम्हारा होगा सो थीटा एंगल होगा। तो साइन थीटा जो होता है सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपोजिट होता है। थीटा का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो गया, साथ वाला बेस हो गया, और ये लंबा वाला हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस। एंड कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। और पैथागोरस थ्योरम के बारे में भी बताए थे, जो बहुत यूज होने वाला है। तो पैथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जब क्या है कि तुम्हारा दिया हुआ नहीं रहेगा, क्या नहीं दिया हुआ रहेगा? कोई एक साइड, तो उस समय पैथागोरस थ्योरम को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड को। तो ये सब एप्लीकेबल है किसके लिए? तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में नहीं बात किया जाए तो ये सब एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था बेसिक चीज़ जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। तो फिर आते हैं आज के मुद्दे पे, आज के टॉपिक पे। तो फिर क्या करना है तुम लोग को? कलम कॉपी लेकर के बैठना है, एनसीईआरटी बुक साथ में रखना है, और फिर करना है क्वेश्चन हमारे साथ। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ चुका है, इस तरह से है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 आज लेक्चर का पहला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तुम लोग क्या करो, पहले वीडियो को थोड़ा सा हो सके तो पॉज कर दो और बनाना शुरू करो। देखो बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बता ही रहे हैं। और जो आलसी इंसान है, कोरियाई इंसान जो है, जो कलम कॉपी नहीं चलाना चाहते हैं, हाथ पैर नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ इधर देखें, अपना आँख को गड़ाए रखें, मोबाइल में चाहे लैपटॉप में, जो भी चीज़ में देख रहे हैं वीडियो में। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है सो तुम्हारा क्या बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी जो है सो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कहने का मतलब क्या है कि लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम है, समझा? तो गिवन क्या है? ए और बी जो है सो ए एंड बी आर एक्यूट, आर लेस देन लिख देते हैं डायरेक्ट, लेस देन 90 डिग्री। और क्या तुमको दिया हुआ है बाबू? और दिया हुआ है कि कॉस ए और कॉस बी जो है सो बराबर है, देन सो दैट, सो क्या करना है तुमको? कॉस ए और कॉस बी तो पहले बराबर दे दिया है, और सो करना है टू प्रूव, क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, समझा? तो ये प्रूफ करना है। तो मान लो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल बन जा भाई, सुंदर भाई। तो ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया बी, ये सी। बी नहीं होगा ये, क्योंकि तुम्हारा ए और बी जो है सो एक्यूट एंगल है, यहाँ पे भी मत लिख देना। तो तुमको दिया हुआ है कॉस ए और कॉस बी बराबर, और तुमको प्रूफ करना है ये एंगल होगा और ये एंगल जो होगा सो आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो फिर चलो काम करते हैं इसका शुरुआत, प्रूफ में जाते हैं। तो गिवन से ही सब कुछ हो जाएगा। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है भाई। तो देखो कॉस ए, तो कॉस किसके बराबर होता है? तो देख लो यहाँ से, अगर नहीं जान रहे तो बेस बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। और हाइपोटेनस तो हमेशा वही रहेगा, चेंज तो होता ही नहीं है। तो देख लो, बेस लिख दिए तो क्या लिखेंगे? ए सी बाय हाइपोटेनस क्या लिखेंगे? ए बी, ठीक है। अब कॉस बी, बी के रिस्पेक्ट में बेस क्या है बाबू? ये चीज़ है, बेस है ना। किसके रिस्पेक्ट में? तो बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिख दें बी सी, और हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा? ए बी। अब देखो ए बी खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी जो है सो बी सी के बराबर है। तो तुम लोग एक थ्योरम पढ़े होगे, याद होगा कि अगर कोई भी ट्रायंगल का दो साइड
बराबर होता है, मतलब ये साइड और ये साइड अगर बराबर हो गया तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं सो बराबर होते हैं। मतलब इसका अपोजिट में ये है तो ये जो है AC है, AC के अपोजिट में कौन सा है B, तो एंगल B जो है सो एंगल A के बराबर होगा। दैट मीन्स एंगल A जो है सो एंगल B के बराबर हो गया कि नहीं। पूरा बस इतना छोटा सा काम था, इतना आसान तो है भाई। क्या क्या अपन लोग क्या किया इधर, अपन लोग क्या किया, ये दोनों साइड को बराबर प्रूव कर दिया, ये साइड को दोनों को बराबर प्रूव कर दिया तो उसका अपोजिट वाला एंगल जो होगा सो बराबर होगा। बस इतना सा तो काम था भाई, बस। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले इसको कर दे रहे साफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस प्रकार से है बाबू। तो तुमको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके फिर से वही प्रोसीजर बनाना शुरू करो, और जो कोरिया इंसान है वो हमारे साथ वीडियो में देखें। तो देखो बनाना शुरू कर रहे हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्या दिया हुआ है, cot थीटा जो है सो 7/8 दिया हुआ है। रिवोल्यूट करने बोल रहा है ये चीज़, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए, और cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो दूसरा वाला बहुत आसान दिख रहा है तो इसको पहले बना लेते हैं, क्योंकि देखो cot का स्क्वायर कर देंगे वहाँ पे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। तुमको cot थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, देखो तो cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, ठीक है। अब cot स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायरिंग कर दो, बस आ जाएगा। 7/8 का स्क्वायर कर दिए तो जो आएगा तुम्हारा 49/64 आंसर हो गया। बस पहला का दूसरा का ये हो गया। अब आते हैं बाबू बुसाए पहला के पास, ठीक है। तो क्या लाए हो तुम लोग, पहला का आंसर कुछ और तो नहीं लेते आया है, इसके अलावा पहला का भी आंसर इसी तरह का कुछ आना चाहिए। तो फिर चलो बनाना शुरू कर रहे हैं। तो देखो पहला के पास साइन, तो देखिए साइन के बारे में बोल रहा है यार, तो साइन के बारे में बोल रहा है तो लफड़ा हो गया, क्योंकि हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगा इसमें। देखो कॉस क्या होता है, सॉरी कॉट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। देख लो यहाँ से बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। तो तुमको बेस और परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है। तो क्या करोगे बाबू मशाई, तो भाई इस तरह का जब भी सवाल आए, इस तरह का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी चीज़, इस तरह का सवाल जब पूछता है, कोई चीज़ दिया हुआ है, साइन कॉस वगैरह निकालने बोल दे, तो तुमको सिंपल से क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना है, समझा। एक ट्रायंगल बना लो, देखो एक ट्रायंगल बना लो, बना दिए एक ट्रायंगल, ठीक है। कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये मान लो थीटा हो गया। अभी थीटा दिया हुआ ए देता तो ए बी लेकर के चलते, तो ए बी सी होगा एक कोई ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो तुमको दिया हुआ है कॉट और वो दिया हुआ है 7/8, और कॉट जानते हो कि बेस के बराबर होता है, बेस बटा परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो बेस तुम्हारा ये हो गया बाबू थीटा के लिए, और परपेंडिकुलर ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेस कितना हो गया, इसका मतलब 7 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 8 हो गया। तो देखो ये 7 और 8 एग्जैक्ट नहीं है। हम लास्ट क्लास में भी, लास्ट लेक्चर में भी हम 7 और 8 लेकर जो भी चीज़ दिया हुआ था तो उसको एग्जैक्ट ले लेते थे, लेकिन ये एक्चुअली में एग्जैक्ट है नहीं, समझा। ये क्या होगा, जो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा वो 8K के फॉर्म में होगा, जो तुम्हारा बेस होगा वो क्या होगा 7K के फॉर्म में होगा। ये K क्या है, K एक कांस्टेंट है, समझा, जो ये दोनों पे मल्टीपल होगा। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि तुम्हारा परपेंडिकुलर एग्जैक्ट जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 को तो क्या होगा 8 × 5 = 40। बी को भी तुम एग्जैक्ट अगर निकालने जाएगा तो कितना होगा 7 × 5 = 35, समझा। मतलब क्या होगा कि एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा वो 40/35, मतलब 35/40 होगा, जो भी चीज़ है, समझा। एग्जैक्ट ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर, और एग्जैक्ट बेस जो है सो तुम्हारा ये है। मान लेते हैं ऐसा कि 5 से मल्टीपल होगा, ये के जो होगा सो 5 से मल्टीपल होगा। जैसे कि तुम लिखते हो 100 बाय अगर लिख दिए कितना 60, तो इसको काटते हो इस तरह से 0 0, और तुम्हारा हो गया ये 5 और ये 3, तो तुम 5/3 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो कि नहीं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर तुम्हारा 100 और 60 था कि नहीं। तो ये जो है 100 और 60 किसी एक नंबर से, x ले लो चाहे k ले लो, जो लेना है ले लो, उससे मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ तो वही होगा। तो k लेकर के तुम चल सकते हो, लेकिन मैं k लेकर के नहीं चलता हूँ। बनाने का तरीका जो है सो k लेकर के भी हो सकता है, ये भी सही तरीका है k वाला, क्योंकि NCERT भी इसको फॉलो करता है भाई। और k वाला सही बात है, मतलब कि हम लोग ले करके चल रहे हैं कि ऐसा होता होगा। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लेकर के चलता हूँ क्योंकि आगे चल के ये कट छट जाता है और बराबर हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में भी हम लेकर के नहीं चले थे, ठीक है ना।
तो चलो हम लोग अभी अब के को लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि जब लिखेंगे ऊपर नीचे तो ये कट जाता है, समझा। तो ये तुम्हारा 7 हो गया और ये 8 है, तो ये कितना निकलेगा, हाइपोटेनस जो होगा सो, हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस कितना होगा, 7 का स्क्वायर, तो 88 64 प्लस कितना हो गया 49। तो ये जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, हाँ सही बात, 113, ठीक है 113। तो अब आते हैं हम लोग साइन निकाल लेते हैं बाबू। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनस 113 है रूट में। और कॉस थीटा जो होगा बाबू वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस तुम्हारा कितना है 7 और हाइपोटेनस √113 है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, जहाँ जहाँ साइन थीटा दिख रहा है वहाँ वहाँ रख दो साइन थीटा का वैल्यू, जहाँ जहाँ कॉस थीटा दिख रहा है वहाँ पर रख दो कॉस थीटा का वैल्यू। तो हम एक फार्मूला यहाँ पे बताएं तुम लोग को, a + b में दिख रहा है ये देखो तो, और a - b में दिख रहा है, तो इसको लिख सकता है a² - b²। ये फार्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ। देखो a + b × a - b, तो हम इसको लिख दें 1 - sin स्क्वायर थीटा, फिर बटा में 1 - cos स्क्वायर थीटा। कोई पाप नहीं न किए हैं हम, कोई पाप नहीं हुआ है अभी तक, समझा। तो यहाँ पे 1 - साइन थीटा का वैल्यू तो निकाल चुके हैं भैया जी, देखो इधर किधर लिखे हैं। तो 8/√113 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, बटा में फिर 1 माइनस कर दिए 7/√113, कॉस का वैल्यू निकाल चुके हैं बाबू। अब इसका स्क्वायर कर दिए तो देखो ये 1 हो गया, -8 का स्क्वायर 64 हो गया, 8 का स्क्वायर होता है कि नहीं 64, 64 हो गया। और ये देखो रूट जो है सो खत्म हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया फिर 113/1 - 7 का स्क्वायर 49, 49, ठीक है। और ये जब रूट को हम लोग हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर करने जा रहे हैं इसको, तो ठीक है 113 हो गया फिर से। अब एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 113 - 64 है, तो 64 लिख दिए, ये 6 है, हाँ। और ये तुम्हारा हो गया बटा में 113, अब बढ़के को बटा दे दिए। अब इसके लिए फिर ये क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा, और वहाँ पे 49 था तो 49 लिख दिए, और 113 से 113 शहीद हो गया, मर गया, मोर मिटा गया, जो करना है कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना आएगा, घटेगा तो ये घट गया तो 49 हो गया, और ये घटा तो 64 हो गया, मतलब ये तुम्हारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल सी बात है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह का एक ट्रायंगल बना लेगा, इस तरह का ट्रायंगल बना लेना, जो भी चीज़ तुमको दिया हुआ है वो रख देना उसके रिस्पेक्ट में, समझा। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ था हमको, रख दिए उसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर जो था उसको सामने रख दिए, बेस जो था उसके सामने रख दिए। के का लेकर के चलते हो तो के लेकर के चलो, ठीक है, जो भी लेकर के चलो। अगर के लेकर के चलता तो ये 8 के आता और ये 7 के आता, और यहाँ पे √133 के आता, तो यहाँ पे के ऊपर नीचे कटता कि नहीं कटता, हर बार के कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी लेकर के चलो, हम लोग MCQ के लिए बनाएंगे तो इस तरह का डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि उसमें तो टिक करने से मतलब है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको कर दें फिर साफ, लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट भाई, फिर करने जा रहे हैं, इसको हम साफ कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। तो तुम लोग को कॉपी किताब बंद नहीं करना है, फिर से बनाने का कोशिश करना है। जो नहीं बना रहे हैं वो फिर हमारे साथ बने रहो भाई, देखो, और जो बना रहे हैं वो लास्ट में फिर पहुँच कर जो मिला लेना, ठीक है, पहुँच करके जो बना रहे हैं सो, ठीक है। तो फिर देखो क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तुमको 3 cot A जो है सो 4 के बराबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू, देन चेक वेदर ये चीज़ और ये चीज़ दोनों है सो आपस में बराबर है या नहीं, चेक करने के लिए बोला। मतलब LHS दो तुमको, LHS दो है सो क्या दिया हुआ है बाबू, LHS कितना के बराबर दिया हुआ है 1 - 10 स्क्वायर A और बाय में 1 + 10 स्क्वायर A, और RHS इधर लिख देते हैं। RHS क्या दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब LHS और RHS बराबर है या नहीं तुमको चेक करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, कॉट का वैल्यू। तो कॉट का वैल्यू निकाल दिए, कॉट A का वैल्यू निकाल दिए 4/3, ये 4 और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आखिर के डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत
नहीं, तो तुमको इधर तो निकल जाएगा टेन। टेन क्या है? रिसिप्रोकल ऑफ कॉट। टेन जो होता है, टेन क्या होता है? टेन ए जो होगा सो रिसिप्रोकल ऑफ कॉट ए होगा। तो टेन ए बराबर क्या हो गया? 1/3/4, सॉरी 4/3। तो यही चीज़ चल जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? ऊपर में 3/4। कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर चला गया। तो टेन तो निकल गया, लेकिन साइन और कॉस तुम्हारा नहीं निकला है, क्योंकि साइन और कॉस निकालने के लिए हाइपोटेनस को जरूरत पड़ेगा। तो हमारा फिर वही काम। तो फिर एक ट्रायंगल ले लो भाई, समझा? ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये ए है तो उसके सामने वाला जो होगा सो परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये 3 होगा। हम 10 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, और ये दोनों का स्क्वायर करके निकाल सकते हो इसका, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। मतलब 9 का प्लस 16 और रूट लगा दो, तो कितना हो गया? ये 25, और यहाँ से 5 बाहर निकलेगा, मतलब ये 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो अब तुम सब कुछ निकाल सकते हो। तो यहाँ से देख लो, पहले LHS निकाल दे रहे हैं। तो 1 - 10 स्क्वायर ए, तो 10 का वैल्यू कितना है? 3/4 है बाबू। 3/4 रख दिए और उसका स्क्वायर कर दिए, बाय 1 प्लस है फिर से 3/4, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 - 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, फिर उसी तरह से 1 + 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 का स्क्वायर 16। तो एलसीएम ले लिए, तो ये 16 माइनस कितना हो गया? बोलो, 16 माइनस 9 बटा 16 प्लस 9, क्यों? और ये 16 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 7/25। कोई दिक्कत नहीं। अभी ये आंसर नहीं, कहाँ? ये तो आंसर लिखना ही नहीं, अभी वेरीफाई करना है तुमको, और इसको अब चेक करो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब कॉस ए, तो कॉस जो होता है सो तुम्हारा बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस तुम्हारा क्या है? ये है, तो इसका मतलब 4, बट हाइपोटेनस तुम्हारा है 5, तो इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तुमको दिख रहा है, परपेंडिकुलर ये दिख रहा है कि नहीं? तो ये 3 हो गया बटे 5, उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 9/25 हो गया कि नहीं? तो 16 माइनस 9/25 एलसीएम ले लिए, तो कितना हो गया? ये चीज़ तुम्हारा हो जाएगा 7/25। तो देखो 7/25 LHS भी और RHS इक्वल हो गया। तो इसका मतलब LHS = RHS, मतलब ये सही है। यस, आंसर क्या हो गया? यस। यहाँ पे यस मार दो। हाँ, तो देख लिया हम लोगों ने किस तरह से वेरीफाई किया। देख लो एक बार बढ़िया से। तो वेरीफाई हम लोग क्या कर रहे हैं? सो कुछ नहीं किए हम लोग, सिंपली सा क्या कि कॉस वगैरह का वैल्यू निकाल लिए, साइन वगैरह का वैल्यू निकाल लिए, और टेन वगैरह का वैल्यू निकाल लिए, सब चीज़ रख दिए इधर, सॉल्व कर दिए। जो आया LHS में वही चीज़ आ गया RHS में, तो हो गया तुम्हारा वेरीफाइड। अगर नहीं आता तो क्या करते हैं? नहीं वेरीफाइड है। ठीक है, चेक करना, जनरली ऐसे ही होता है। ठीक है, तो फिर इसको साफ करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को शुरुआत करें। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। फिर से क्या करना है? तुमको कॉपी कलम उठाना है और वही काम करते रहना है। तो फिर हम बनाने जा रहे हैं। कोरिया बच्चे लोग जो हैं वो बने रहेंगे। ठीक है ऐसा नहीं है कि कोरिया सब बच्चे लोग, कुछ अच्छे भी हैं, मन नहीं करता है बनाने का, बस, है ना? तो कोशिश करो कि मन लगे बनाने में। ठीक है, मैथ क्या है? प्रैक्टिस पे है। जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही अच्छा रहेगा, और प्रैक्टिस जहाँ बंद मैथ ख़त्म। और कंसेप्ट बना करके चलना है, ताकि क्या हो कि चीज़ों को अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो क्या हो जाए, बना सको तुम। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है बाबू ABC, जहाँ पे राइट एंगल जो है सो B है। तो देखो ABC एक ट्रायंगल ले लो। ठीक है, बना दिए बढ़िया सा ट्रायंगल एक। AB जो है सो 90 डिग्री, और C यहाँ पे। इफ़ 10A, देखो 10A जो है सो तुमको कितना के बराबर दिया हुआ है? 10A जो है सो 1/√103 दिया हुआ है। इसका मतलब K और √103 के इस तरह से लेकर के चल सकते हो तुम लोग। और 10 जो होता है सो परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? बेस होता है। जान रहे हो, देख लो, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम K लेकर के नहीं चलेंगे,
तो डायरेक्ट ए है, उसके सामने वाला अपोजिट वाला जो दिख रहा है तुमको, जिसको ए दिख रहा है, हुलक किसको रहा है, एक इसको दिख रहा है, हुलक रहा है कि नहीं इसको, तो ये तुम्हारा हो गया 1, ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया √103 हो गया, परपेंडिकुलर ये चीज़ हो गया और बेस ये हो गया, ठीक है। तो ये 1 हो गया और ये कितना हो गया, √3 हो गया। अब तुमको इसको निकालना पड़ेगा, तभी तो तुम काम कर पाओगे साइन और कॉस के लिए, ठीक है। सिंपल सी काम है, बस वही सब काम करना है। तो ये तुम्हारा हो गया 2, कैसे 2 हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, और इसमें रूट चढ़ा दिए, तो 1 और 3 जुड़ के क्या हो गया 4, और 4 से बाहर क्या निकलेगा, √4 से 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए, रूट चढ़ा दिए। अब देखो हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। साइन ए का ज़रूरत है और साइन सी का भी ज़रूरत है, तो साइन ए निकाल ले रहे हैं। ए देखो, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये जान रहा है, तो 1/2। फिर साइन सी का भी ज़रूरत है बाबू, साइन सी देख रहे हो ना, तो साइन सी क्या हो जाएगा, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, √3 और हाइपोटेनस तो वही रहेगा। फिर कॉस ए का भी ज़रूरत है, कॉस ए का, तो कॉस ए देखो ये किधर है, ये, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ये चीज़, तो √3/2 हाइपोटेनस। अब कॉस सी का भी ज़रूरत है, तो सी है, उसके लिए बेस क्या हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस तो 2 रहेगा ही रहेगा। तो ये सब निकालने जो ज़रूरत है, तो यहाँ पर रख ले जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला का देखो साइन ए, तो साइन ए यहाँ पे है, देखो क्या है 1/2 लिख दिए। कॉस ए क्या यहाँ पे है, देखो कॉस सी है, सॉरी कॉस सी देखो 1/2, तो लिख दिए 1/2 प्लस कॉस ए, देखो कॉस ए है बाबू, तो कॉस ए देखो यहाँ पे है, तो वो क्या है √103/2 है, ठीक है, इनटू में साइन सी कहाँ पे है, देखो ये, तो ये क्या हो गया √103/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो 1 और 1 गुना होगा तो 1, और 2 और 2 गुना होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस √3 और √3 गुना हो गया तो क्या हो गया 3, और 2 और 2 गुना हो गया तो 4, तो एलसीएम लिया तो 4, और ऊपर में 1 + 3, इसका मतलब 4/4, और इसका मतलब हो गया 1, काट छाट करके। अब देखो दूसरा नंबर के लिए, तो कॉस ए है बाबू, कॉस ए है ना, तो कॉस ए देखो कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके जगह पे लिख दो √103/2 लिख दिए। कॉस सी देखो, कॉस सी दिख रहा है तुमको, इसके जगह पे 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब साइन ए देखो, साइन ए क्या है बाबू 1/2 है, और साइन सी √103/2, तो ये तो दिख ही रहा है कि एक ही चीज़ है गुना, चाहे ए इंटू बी गुना करो चाहे बी इंटू ए, एक ही चीज़ आने वाला है, तो कट मार करके ये 0 हो जाएगा। और आगे लिखना चाहते तो लिख दो, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया √103/4, ये दोनों गुना हो गया, तो काट दो इसको, ख़त्म, 0 काट दो, मतलब घट गया तो ये 0 होगा कि नहीं। सिंपल सी बात तो था, इतना ही सा काम था, निकाल दिए, ठीक है, बस एक का 1 और एक का 0 आ गया। तो हम लोग क्या किए, साइन का निकाल लिए, कॉस का निकाल लिए वैल्यू, जो साइन ए था साइन ए का वैल्यू निकाले, कॉस ए का वैल्यू था कॉस ए का निकाले, साइन सी का वैल्यू था साइन सी का वैल्यू निकाले, कॉस सी का वैल्यू था, जो भी चीज़ था वो सब चीज़ निकाल लिए, और धराधर वैल्यू बैठा दी और निकाल दिए और रख दिए, आ गया आंसर। बस इतना सा काम रहता है सर जी। तो फिर इसको कर दे साहब भाई, ताकि कर सकें क्वेश्चन नंबर 10 का शुरुआत। लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। तो प्यारे बच्चे, आ गया तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 करो कोशिश, ठीक है। तो चलो मैं बता रहा हूँ। इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल क्या है भैया PQR, राइट एंगल है Q पे, तो देखो एक्स्ट्रा का ट्रायंगल बना दिए, मस्त वाला बन गया, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। Q यहाँ पे 90 डिग्री है। तुमको दिया हुआ है PR इज इक्वल प्लस QR इज इक्वल टू 25 है, और PQ दैट मीन्स PQ ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो है सो 5 सेंटीमीटर है। और डिटरमाइन करने बोल रहा है साइन P बताओ, कॉस P बताओ और tan P बताओ। तो हम साइन P निकालने जाएंगे तो हमको ये ज़रूरत पड़ जाएगा और ये चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो कैसे करें हम।
तो यहाँ से देख लो पी आर जो होगा 25 माइनस क्यू आर के बराबर होगा। कोई संदेह, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज किए। पाइथागोरस थ्योरम पी आर का स्क्वायर जो होगा सो किसके बराबर होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पी आर के जगह में क्या रख दे रहे हैं, देखो पी आर बराबर हम लोग निकाले हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज किए और पी आर के जगह में ये चीज़ जो निकाले हुए थे बाबू इसको रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 का स्क्वायर जो होता है सो 625 होता है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं तो ए का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया और माइनस 2 इंटू 25 मतलब 50 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दें इसको, 2 इंटू 25 मतलब 50 क्यू आर इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर होगा बाबू पी आर, देखो पी क्यू सॉरी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये और ये ख़त्म हो गया कि नहीं ख़त्म हो गया, यहाँ पे माइनस से उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक है, तो ये घट गया तो 600, दैट मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू 600 बटा 50। 50 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे घटा तो 600 और ये जो इनटू में इधर आकर के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 से 0 ख़त्म और ये 12 बार में है ना, 12 बार में। दैट मीन्स क्यू आर कहाँ पे है, ये क्यू आर ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर जो बचता है देखो पी आर 25 में 12 घटा देगा तो कितना बचेगा 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13, ये 12 और ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर डाल दिया तो डाल दो, बस कहानी ख़त्म। ख़त्म भैया जी ख़त्म। साइन पी बोल रहे हैं, ठीक है निकाल देते हैं। साइन पी, पी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हो गया 12, हाइपोटेनस 13। ठीक है, अब क्या बोल रहे भाई कॉस पी। ठीक है, कॉस पी देखो पी बेस 5, हाइपोटेनस 13। अब क्या बोल रहा है भाई 10p। ठीक है, निकाल दे रहे हैं 10p, पी मत पी उसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, क्योंकि 10 जो होता है सो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो देखो 12 बटा 5 ये आंसर आ गया, ये सब आंसर ही है। ठीक है, तो निकल गया, बस सिर्फ ये निकालनी है। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं भाई कि तुम्हारा साइन जो होता है क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, कॉस जो होता है सो तुम्हारा बेस बाय हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और उसके रिस्पेक्ट में देख लिए कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। ठीक है, यही तो था, बन गया। ठीक है, आगे बताना शुरू करें, इसको कर दे फिट साफ, लेना है तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है तुम्हारे सामने, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है और स्टेटमेंट को बताओ ट्रू और फॉल्स है क्या, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये बताना है कि ट्रू कौन सा है फॉल्स कौन सा है। तुम लोग किताब रखोगे, अगर बढ़िया से नहीं पढ़ा रहा होगा तो किताब से देख लेना। ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चन लिख दिया हूँ। तो पहला बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा 1 से कम होगा। ये सही है कि गलत। तो देखो 10 जो होता है बाबू वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ज़रूरी नहीं हो कि परपेंडिकुलर हमेशा, अगर लेस देन 1 आना है इसका मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर जो होगा सो हमेशा क्या होगा छोटा होगा बेस से। तो ऐसा ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है, कभी भी हो सकता है परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए, उस समय क्या होगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है सो पूरी गलत बोल रहा है, फॉल्स है कि नहीं है। उसके बाद देखो सेक ए जो है, सेक ए जो है सो तुम्हारा क्या है 12/5 दिया हुआ है फॉर सम एंगल वैल्यू, जो कोई भी एंगल है 1 के लिए। तो ऐसा हो सकता है क्या। तो सेक के पास गए तो सेक देखो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोटेनस बाय बेस,
सेक जो होता है सो हाइपोटेनस बाय बेस होता है। हाइपोटेनस जो होगा सो हमेशा बड़ा होगा बेस से, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी बड़ा दिख रहा है और ये जो है सो छोटा दिख रहा है, तो इसका मतलब सही बात है ये, ठीक है। तो ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल A। अरे ये तो सरासर गलत है, सरासर गलत, बिल्कुल ही गलत। क्योंकि कोसाइन होता है बाबू, कॉस का कोसाइन होता है, याद करो इंट्रोडक्शन उसमें, ये तो कोसेक का होता है ना। तो ये क्या क्या है, फॉल्स है भाई, ठीक ना। उसके बाद कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, गलत, फॉल्स। क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं कॉट और ए दोनों प्रोडक्ट नहीं है, दोनों एक ही टर्म है, समझा। कॉट जो है सो फंक्शन है और ये इनपुट है, समझा। और बिना इनपुट का कोई काम नहीं है इस फंक्शन का, बेकार। उसी तरह से फिर साइन थीटा जो है सो तुमको दे दिया है, साइन थीटा जो है सो तुमको दिया हुआ है 4/3 के बराबर, ठीक है, फॉर सम एंगल थीटा। ऐसा हो सकता है क्या? तो इसके पास गए हम लोग, क्या होता है ये, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो कभी भी जो है सो हाइपोटेनस जो होगा सो बड़ा होगा परपेंडिकुलर से, होगा कि नहीं हमेशा। और यहाँ पे जो है सो उल्टा हो जा रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल, गलत, फॉल्स, गलत 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 गलत। तो इस तरह से तुम्हारा जो है सो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। देख लो कोई डाउट है तो कमेंट करना भाई, किसी भी तरह का कहीं भी डाउट हुआ तो, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें देख रहे होंगे इंट्रो 8.2 का। तब तक के लिए वंदे मातरम, टाटा एंड बाय बाय।